हाय, वेलकम बैक टू क्वेरी करो यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ओर से जो वीडियो रहेगा सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस पे रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे बिज़नेस के अलावा कुछ नहीं आता है। तो जैसा कि अभी तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक वीडियो आ चुके हैं और आपके क्वेरी करो यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, एकदम बिल्कुल अच्छे सिस्टमेटिक से अपलोड है। आज जो है पार्ट 12 बनने वाला है। क्या बनने वाला है? पार्ट 12। इसमें क्या है कि ओवरव्यू देंगे कि जर्नी जो पार्ट 1 से जो पार्ट 11 तक शुरू हुआ है उसका पूरा ओवरव्यू देंगे। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पार्ट 1 में लाइन पे रहिए आप। तो बिजनेस का पहला पार्ट 1 में क्या किए थे? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। अगर इससे कोई भी समस्या है या कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में क्या क्या मेरिट है, क्या क्या डिमेरिट है, हम आपको बताए थे। सेकेंड पार्ट में क्या बताए थे कि बिजनेस एंड मार्केटिंग। अगर बिजनेस करना है तो मार्केटिंग अनिवार्य है। बिजनेस और मार्केटिंग एक दूसरे से लिंकेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से अलग नहीं है। जहाँ बिजनेस है वहाँ मार्केटिंग प्रमोशन है। थर्ड में हम आपको बताए थे बिजनेस वर्सेस जॉब, यानी बिजनेस क्या डिफरेंसेस रखता है जॉब से, जॉब क्या डिफरेंसेस रखता है बिजनेस से, वो हम आपको बताए थे। पार्ट 4 में बिजनेस मिथ, यानी क्या क्या सोसाइटी में भ्रम है बिजनेस के रिगार्डिंग, क्या क्या वो र्यूमर फैला हुआ है, वो हम आपको बताए थे। अगर जो भी पार्ट हम आपको अभी यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं या ओवरव्यू दे रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछिए, क्योंकि पूछेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। क्योंकि ये बाबू ये बिज़नेस है, कोई जॉब नहीं है जहाँ मुँह उठाकर आप चल गए और ड्यूटी कर लिए या सैलरी ले लिए। ये बिज़नेस है, यहाँ सब चीज़ दाव पे लगता है। इट इज़ अ रिस्क। नेक्स्ट पार्ट 5 में हम बताए थे फियर ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर, या नए जो एंटरप्रेन्योर होते हैं या बिजनेस बॉय, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन होते हैं, उनके मन में, उनके थॉट में क्या क्या डर बना रहता है, वो हम आपको एक्सप्लेन किए थे। कभी भी किसी भी पार्ट में अगर दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट कीजिए। पार्ट 6 में हम बताए थे ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यानी एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या गुण होना चाहिए जिस उस गुण से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। यहाँ जो है किसी भी प्रकार का हमारे पास किताब उताब नहीं है, क्योंकि यह कोई सिलेबस नहीं है। जो भी हम बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव के अनुसार बताएंगे। पार्ट 7 में हम आपको बताए थे डू एंड डोंट बाय एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। यानी जब आप एक बिज़नेस शुरू करते हैं तो एक बिज़नेस जो शुरू करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो हम आपको बताए थे। नेक्स्ट पार्ट में लिस्ट ऑफ बिजनेस आइडियाज़ बताए थे, जो कि पार्ट 8 का ए और पार्ट 8 का बी दोनों मिलाकर 59 आइडियाज़ हम आपको बताए थे, जिसमें से हम एक आइडिया को पिक किए थे, यानी सेलेक्ट किए थे, जो कि वो बिज़नेस मैं भी कर रहा हूँ और आपको भी हम आपको गाइड करेंगे। तो पार्ट 9 में हाउ टू स्टार्ट साइबर कैफ़े था, उससे आपको नेक्स्ट पार्ट में दिए थे कि रूम रेंट और शॉप का लोकेशन क्या होना चाहिए, और नेक्स्ट पार्ट में दिए थे लाइव प्रेजेंटेशन कि जो आपका इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट आपका जो था 1 लाख था। कितना था? 1 लाख। प्रैक्टिकली यही ट्रू है। अगर बहुत रेयर केस में ही होते हैं कि बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट के कोई रूम देते हैं, क्योंकि जो रूम ऑनर होते हैं वो उस विचार के नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आधा से बेसी दर्गव दानव है, दैत्य है, असुर है, राक्षस है। तो इतना प्रैक्टिकली आप लेके चलिए, अप्रोक्स आप इतना लेके चलिए। तो इतना में क्या क्या आपको मटेरियल चाहिए था, मशीन चाहिए था, आपको रूम था, एग्रीमेंट था और सिक्योरिटी डिपॉजिट था। इतना में हम आपको प्रैक्टिकली हम आपको बताए थे कि एक लैपटॉप चाहिए था। क्या चाहिए था? लैपटॉप चाहिए था, ठीक है। एक प्रिंटर चाहिए था। आप लैपटॉप जो है 250 SSD स्पेस वाले लीजिएगा। Core i3 अगर है तो अच्छी बात है, Core i3 ले लीजिए या 5 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। ये आपको हम प्रिंटर बोले थे, ये इंक प्रिंटर है जो कि G2010 लेना है आपको। कौन सा लेना है? G2010, बहुत अच्छा प्रिंटर है। हम आपको बोले थे एक लेमिनेटर लेने के लिए,
जो कि हम प्रैक्टिकली पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, जो कि गोबलर का होगा। किसका होगा? गोबलर का या ऑडी का ले सकते हैं आप, दोनों अच्छा कंपनी है। फोर्थ में हम आपको बताए थे कि कुछ मटेरियल मीडियम है, क्या है? मटेरियल है, वो ले लीजिएगा। फिफ्थ में हम आपको बताए थे कि ओवरऑल जो भी ETC है वो आपको हम बताए थे कि सारा चीज़ ले लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन है, क्या ये सारा चीज़ आप रेडी कर चुके हैं? सबसे पहले जो आपको जो क्वेश्चन है, क्या जो शॉप का लोकेशन है क्या आप फाइंड कर लिए हैं? शॉप लोकेशन, डिड यू गेट इट? शॉप लोकेशन, क्या आप शॉप लोकेशन फाइंड कर चुके हैं? अगर यस है आंसर, अगर यस है तो आप इसको बाय करिए। शॉप को क्या कीजिए? बाय कीजिए, यानी रूम को रेंट पे आप लीजिए, क्योंकि बिजनेस हमेशा रेंट या लीज एग्रीमेंट में ही रन होता है। बहुत सौभाग्य वाले होते हैं या दुर्भाग्य वाले होते हैं जिनके पास अपना एक रूम होता है अपने ही बिल्डिंग में, जो ऑन रोड होता है। तो अगर शॉप लोकेशन आप फाइंड कर चुके हैं, अगर आंसर यस है तो उसको आप बाय कीजिए। क्या कीजिए? बाय कीजिए, उसको आप बाय कीजिए, रूम को बाय कीजिए, रूम रेंट पे आप उसको लीजिए। वो रूम को किस पे लीजिए? आप रेंट पे लीजिए। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो आपको अराउंड इतना आपको खर्च लगेगा, लगभग इतना खर्च लगेगा, या अराउंड इसको अप्रोक्सीमेटली आप 50,000 कर दीजिए। अब बहुत से व्यूअर या बहुत से एंटरप्रेन्योर ये हो रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। बाबू सर्विस भी रिपीट ही होता है कि डेली आपको जाति बनाना है, डेली आपको आवास बनाना है। तो सेम टास्क को रिपीट अगर होता है तो इरिटेट ना हो। अगर इरिटेट हो रहे हैं तो आप बिजनेस के लायक नहीं है, बिजनेस से आप बाहर जाइए। क्योंकि वो कोई भी कंपनी सेम काम कर रही है, वो काम करते करते ही बीच में समस्या आती है या बीच में कोई इश्यूज आती है, तो जाके वो कंपनी उस इशू, प्रॉब्लम, जो भी कंसर्न है उसको रिजॉल्व करती है, सॉल्व करती है और एक नया सॉल्यूशन लाती है, जो कि एक इनोवेशन या यूनिकनेस या तो डिस्कवरी का रोल प्ले होता है। लेकिन आप सेम टास्क से इरिटेट ना हो। अगर इरिटेट है तो आप बिजनेस के लायक नहीं हैं। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द बिजनेस दैट आई एम टेलिंग, दैट आई एम शेयरिंग। तो इतना आपको लगेगा। तो चलिए अब हम इसको कुछ समरी करते हैं। यानी समरी में क्या है? समरी में क्या है कि रूम बाय कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? रूम बाय कर चुके हैं। रूम बाय कर चुके हैं, यस या नो? हाँ, यस, रूम बाय हो चुका है। सेकेंड थिंग कि रूम सेटअप कर लिए हैं। रूम सेटअप कर लिए हैं। रूम बाय करने के बाद रूम को सेटअप करना रहता है, इन द सेंस कि इसमें क्या क्या आता है? पेंटिंग आता है, ठीक है, इसमें वायरिंग आता है जो कि बिजली से संबंधित है, वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो बोलते हैं, आप देख लीजिए, पेंटिंग करा लीजिए, वायरिंग करा लीजिए। उसके बाद जो है मशीन सेटअप कर दीजिए, मशीन एंड मटेरियल सेटअप कर लीजिए, मशीन एंड मटेरियल को सेटअप कर लीजिए। आप मशीन एंड मटेरियल को आप सेटअप कर लीजिए। फाइनली अगर आप जिस धर्म के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, आप वर्शिप कर लीजिए। स्टार्ट करिए आप अपना बिजनेस वर्शिप कर यानी वर्शिप कर लीजिए, एक पूजा करवा लीजिए, आप वर्शिप करा लीजिए। श्री गणेश या जो भी आपका धर्म है उसका नाम लेके आप शुरू कीजिए, ठीक है। जो भी आपका मिसलेनियस और भी टास्क है वो आप ETC में कर लीजिए। इसके बाद जो है फाइनली जो भी अब वीडियो रहेगा डायरेक्ट कम टू द पॉइंट रहेगा, आपके बिजनेस से संबंधित रहेगा। तो आई होप कि आप सारा चीज़ रेडी कर लिए हैं, क्योंकि आपके पास लैपटॉप रेडी रहेगा, प्रिंटर सेटअप रहेगा, एक रूम रेंट रहेगा जहां बिजनेस के लिए आप रेगुलर आ रहे हैं। अगर सारा चीज़ अगर रेडी है तो आप रेगुलर आप जो अपना बिजनेस है साइबर कैफ़े का है उसको आप रेगुलर ओपन कीजिए, हमसे बने रहिए। मीनवाइल में हम सारा चीज़ आपको अपडेट करेंगे। तो ये जो वीडियो था आज का ओवरव्यू था, क्या था? बिजनेस ओवरव्यू, बिजनेस ओवरव्यू।
आज आपका बिजनेस ओवरव्यू था, ताकि हम जो भी जर्नी लिए हैं, मैंने जर्नी जहाँ से स्टार्ट किए हैं आखिर हम कहाँ लाकर वो सेटअप किए हैं। तो आपका समरी में यही है कि रूम ले लिए हैं, रूम सेटअप कर दिए हैं, मशीन मटेरियल ले लिए हैं, वो पूजा करा लिए हैं और ETC कराकर आप सेटअप कर दिए हैं। अब जो है शॉप यानी दुकान आपको अब डेली खोलना है, तो बने रहिए, हम सारा चीज़ आपको डे बाय डे अपडेट करेंगे। स्टे ट्यून्ड।